हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। एक मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से हमारे साथ कुणाल जुड़ गए हैं हमारे साथ, और पंकज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल के घर से। कुणाल, वहां से क्या अपडेट है, क्या हो रहा है? देखिए, गहमा गहमी है अंजना, और हम आपको गहमा गहमी के साथ साथ तैयारियां भी दिखाते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो रंगों वाली बैलून है वो नीले और पीले कलर की यहाँ पर गेट पर लगा दी गई है, क्योंकि यहीं पर आएंगे मनीष सिसोदिया। तो ये तो सबसे ज्यादा खुशी की बात है, इसीलिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका भी हुजूम धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। लेकिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे अपने परिवार के पास। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से 17 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा है, उसके बाद वो आ रहे हैं, तो एक उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच, और कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि फिर से दोबारा पटरी पर दिल्ली मॉडल जो है उसको लाने की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के कंधों पर होगी। लेकिन इतना आसान नहीं होगा मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि उसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जाएगा, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है। वहां से फाइल चल सकती है, नहीं चल सकती है, इस पर को लेकर के भी अभी एक राय नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जीत निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी कर रही हो, लेकिन सरकार में वापसी मनीष सिसोदिया की किस तरीके से होगी, क्योंकि 6 महीने बाद दिल्ली के चुनाव है, उस पर सबकी नजर है। क्या वो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद होगी, या फिर जेल में रहेंगे तभी मनीष सिसोदिया सरकार की कमान अपने हाथ में ले लेंगे? ये तमाम चीजों पर अटकलें जारी, लेकिन इस समय इंतजार की घड़ियां थोड़ी कम होती हुई और यहाँ पर हुजूम कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे बढ़ता हुआ। पंकज, वहां से क्या अपडेट है, क्या चल रहा है अरविंद केजरीवाल के घर पे? और दूसरी तरफ देखिए, अब इस केस को साइड करके बेल एप्लीकेशन अगर पंकज अरविंद केजरीवाल का आगे बढ़ता है तो जाहिर तौर पर मजबूत होता दिखता है। देखिए, बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी को यही उम्मीद है, क्योंकि ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत अरविंद केजरीवाल को मिल ही चुकी है। अब बचा है सीबीआई का मामला, तो उसे लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख आम आदमी पार्टी करने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट से राहत तो नहीं मिली थी। फिलहाल जहां मौजूद है मुख्यमंत्री आवास पर, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कुछ देर पहले दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं यहाँ पर, चाहे वो इमरान हुसैन हो, विधायक हैं दुर्गेश पाठक, संजीव झा, शिवशरण गोयल, ये सभी अब पहुंचने लगे हैं। तो जाहिर है कि अपने पूर्व डिप्टी सीएम से मुलाकात करने के लिए तमाम विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। आज सुबह सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और सबसे पहले अब मनीष सिसोदिया उनसे और उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त ये तस्वीर आप उनके घर के बाहर की देख रहे हैं, और यहाँ पर तमाम इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं ताकि मनीष सिसोदिया का जो वाहन है उसकी एंट्री भीतर करवाई जा सके। तो यहाँ पर मुलाकात होगी। मुलाकात हो सकता है आधे घंटे चले, 1 घंटे चले, और उसके बाद वो अपने आवास के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर उनकी पत्नी और परिवार मौजूद है। कल की भी लेकिन अंजना एक खास तैयारी कर ली गई है। आज तो वो यहाँ पर परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कल मनीष सिसोदिया सुबह से ही पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हुए नजर आ जाएंगे। राजघाट उन्हें जाना है सुबह 9 बजे, 10 बजे वो मंदिर जाएंगे, और 11 बजे वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी नेताओं से मुलाकात होगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो उस दौरान हमें देखने मिलेगा कि मनीष सिसोदिया पहली बार एक भाषण देते हुए नजर आएंगे, अपने अनुभव को बताते हुए नजर आएंगे, और ये सवाल भी अब चूंकि उठ रहे हैं कि क्या उनकी भूमिका रहने वाली है दिल्ली सरकार में। हालांकि कुछ तकनीकी अटकलें हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है मुख्यमंत्री के तौर पर, और ऐसी स्थिति में इंतजार करना होगा मनीष सिसोदिया को सरकार में दोबारा अपनी भूमिका में लौटने के लिए। लेकिन फिलहाल राजनीतिक तौर पर भी आम आदमी पार्टी ने, तमाम बड़ी नेताओं ने एक प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि अब से 6 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो जाएगी। अंजना, कितनी देर में पहुंच रहे हैं? पहले आपने बताया कि वो अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने घर जाएंगे। पंकज जी बिल्कुल, तिहाड़ जेल से सीधे वो मुख्यमंत्री आवास, जहां हम मौजूद हैं इस वक्त, वहां के लिए रवाना हुए हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब से महज कुछ ही मिनट में मनीष सिसोदिया की जो गाड़ी है और उनके साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे, और इसके बाद यहां से जो मथुरा रोड पर
AB 17 है मकान नंबर, वहां पर उनका परिवार है। वहां पर जाकर फिर वो अपने परिवार के साथ मुलाकात करेंगे और ऐसा लगता है कि जो भाषण वो दे रहे थे और जो जानकारी भी पार्टी नेताओं से मिली, मनीष सिसोदिया की तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं है, तो ऐसा लगता है कि आज वो आराम करेंगे और कल फिर तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको आम आदमी पार्टी एक नए रूप से दिखाने की कोशिश करेगी। आपको याद होगा जब संजय सिंह को जमानत मिली थी तो उसके बाद से ही लगातार संजय सिंह तमाम रैलियों में पहुंच गए थे और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेताओं की गाड़ियां पहुंच गई हैं और हमें यहाँ पे मंत्री सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं और संदीप पाठक भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आम आदमी भाई सामने से हट जाइए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, जो कि सांसद भी हैं, पंजाब से मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, सौरभ भारद्वाज, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सभी ये गाड़ियां अंदर जा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि कभी भी अब यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया की गाड़ी है वो मुख्यमंत्री आवास में अंजना पहुंचने वाली है। जी कुणाल, आपके पास आते हुए देखिए, दो बातों पर जो बीजेपी घेरती है, उनका एक तो कहना है कि अभी जमानत मिली है, केस खत्म नहीं हुआ है, केस अभी चलेगा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा ले लिया? अब राजनीतिक रूप से तो कल से वो सक्रिय होते हुए दिखेंगे। ये जो दो बीजेपी के आरोप हैं, इस पर क्या अंदर खाने वहां पर बात हो रही है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, बीजेपी जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर और वो कह भी रही है कि ये जो तकनीकी ग्राउंड पर उनको बेल मिली है, जमानत मिली है, ऐसा नहीं है कि उनको बरी कर दिया गया है। जो तमाम आबकारी नीति से जुड़े हुए मामले थे वो अभी भी चल रहे हैं और उस पर फैसला आना बाकी है। तो इस पर कोई जश्न की बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी जिक्र किया जा रहा है कि कोई बिना शर्त वाली जमानत भी नहीं मिली है, 10 लाख के निजी मुचलके पर मिली है। उन्हें 2 बार थाने जाना होगा, साथ ही साथ अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी शर्तें हैं जो उनके ऊपर लागू की गई हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से एक नैरेटिव बनाने की तैयारी जरूर है। आम आदमी पार्टी ये तैयारी कर रही है कि किस तरीके से उन्हें झूठे केस में फंसाया गया, 17 महीने जेल में रखा गया। एक जो सिंपैथी हासिल करने की, आपने देखा कि किस तरीके से आतिशी आज जब एक स्कूल का उद्घाटन करने गई वहां पर रो पड़ी और फपक कर रो रही थी। तो उस तरीके की जो स्थिति है वो एक नैरेटिव बनाने की कि ये एक सहानुभूति वाली लहर आम आदमी पार्टी का साथ दे, क्योंकि 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा में कुछ महीने बाद चुनाव है, वहां पर आम आदमी पार्टी का इन दोनों राज्यों में स्टेक है, तो उसका सियासी फायदा मिले। लेकिन बीजेपी जानती है कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बुलाएगी, इसीलिए लगातार हमलावर है। बीजेपी ये बात कर रही है कि ये कोई जमानत जो है वो इनको किसी भी तरीके से तमाम जो आबकारी नीति बनाने में गड़बड़ियां हुई हैं उसमें कोई राहत नहीं मिली है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए राहत मिली है क्योंकि जो कोर्ट ने इसलिए उन्हें राहत दी है क्योंकि जो पूरा उन्हें सजा होती उसका आधा वक्त गुजर चुका है जेल के अंदर में, तो ये एक नियम है, उसके तहत उन्हें राहत दी गई है। तो ये आगे किस तरीके से, क्योंकि जैसा पंकज बता रहे थे कि कल 3 कार्यक्रम है महत्वपूर्ण। पहला राजघाट जाएंगे, उसके बाद वो मंदिर जाएंगे, फिर आम आदमी पार्टी दफ्तर जाएंगे। आज भी जब मनीष सिसोदिया ने पहला भाषण दिया उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने याद किया, कहा कि संविधान के जरिए जो पावर मिली उसके वजह से वो आज बाहर निकले हैं। वक्त इतनी की इजाजत देता है। आप दोनों नजर बनाए रखिए, इस खबर पर हम बने हुए हैं। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आज जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। बेंच ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 38 पन्ने के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, डिटेल रिपोर्ट देखिए। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। बीते 17 महीने से घोटाले के आरोप में सलाखों के पीछे थे। आज 9 अगस्त 2024 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने मनीष सिसोदिया को सबसे बड़ी राहत देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया। मतलब कुल 530 दिनों के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा है अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 का राइट है जो उनको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड कर दिया है और ये भी ऑब्जर्व किया है कि आजकल ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट
बेल नहीं दे रहे हैं इन सब मामलों में जहां पे कि ट्रायल डिले हो रहा है। तो उन्होंने हिदायत भी दी है कि सुप्रीम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट शुड कंसीडर ऑल दिस एंड शुड रिलीज पीपल ऑन बेल इन सच केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, क्योंकि ये जो ईडी का जो मामला था, ईडी ने ये कहा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव करी है मनीष सिसोदिया साहब ने, इसके कारण डिले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि उस एप्लीकेशंस के कारण बिल्कुल डिले नहीं हुआ है ट्रायल। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत बहुत अहम है। उनके पक्ष में जो 3 सबसे बड़ी दलील गई, सबसे पहले वो आपको बता दें। पहली दलील जो मनीष सिसोदिया के पक्ष में गई वो यही है कि जिस मामले में गिरफ्तारी हुई, ट्रायल शुरू होने से पहले उन धाराओं में मौजूद सजा का करीब आधा हिस्सा पहले ही सिसोदिया जेल में काट चुके हैं, बिना दोषी करार दिए गए। दूसरी ये दलील पक्ष में गई कि सिसोदिया को जमानत नहीं मिलने से पर्सनल लिबर्टी यानी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। तीसरी दलील ये काम आई कि ईडी और सीबीआई का पूरा केस गवाहों पर आधारित है, जबकि मनी ट्रेल का कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है। मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई की तमाम दलीलें नहीं टिकी और शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणी करते हुए कहा, समय के साथ ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट कानून के एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत को भूल गए कि सजा के रूप में जमानत को रोका नहीं जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत देने के मामलों में सेफ खेलने का प्रयास करते हैं। ये सिद्धांत की जमानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद। ओपन एंड शट मामलों में जमानत नहीं दिए जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं भर गई, जिससे बड़ी संख्या में जमानत याचिकाएं बढ़ रही हैं। अब समय आ गया है कि निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों को इस सिद्धांत को पहचानना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ट्रायल शुरू होने में हुई देरी की वजह मनीष सिसोदिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष को निचली अदालत या फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था, फिर वहां राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट आने को। इसके बाद उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मामला ट्रायल के शुरू होने में देरी को लेकर है। निचली कोर्ट ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को अनदेखा किया और मेरिट के आधार पर जमानत नहीं दी। निचली अदालत ने अपने आदेश में जो कहा था कि मनीष की अर्जियों की वजह से ट्रायल शुरू होने में देरी हुई, वो सही नहीं है। हम इस बात से सहमत नहीं कि अर्जियों की वजह से ट्रायल में देरी हुई। इस मामले में 8 आरोप पत्र ईडी की तरफ से दाखिल हुई है। ऐसे में जब जांच पूरी हो चुकी है, जुलाई में ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? हाईकोर्ट और निचली अदालत ने इन तथ्यों की अनदेखी की। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने सिसोदिया की जमानत के फैसले में आगे लिखा, हमें लगता है करीब 17 महीने की लंबी कैद और सुनवाई शुरू न होने के चलते अपीलकर्ता को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। आखिरी आरोप पत्र 28 जून को आता है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि हम पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं। इसका मतलब है कि आपको भी लगा कि जब तक सभी आरोप पत्र दायर नहीं किए जाते, ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। अब ये कहना कि आप आगे बढ़ सकते थे और उन्होंने देरी की, इसमें कुछ असंगत है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शराब नीति घोटाले में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। 17 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है। ऐसे में ट्रायल शुरू नहीं होने की वजह से सिसोदिया को बेल नहीं देना गलत होगा। कोर्ट में ईडी और सीबीआई की तरफ से पेश की गई सभी दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी और सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट में इतने दस्तावेज हैं कि ट्रायल शुरू हुआ तो भी बहुत जल्द खत्म नहीं होगा। ऐसे में ट्रायल पूरा होने की उम्मीद में जमानत को रोकना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ताजा केस में ईडी मामले के साथ साथ सीबीआई मामले में 493 गवाहों के नाम दिए गए हैं। इस मामले में हजारों पन्नों के दस्तावेज और 1 लाख से ज्यादा पन्नों के डिजिटल दस्तावेज शामिल हैं। इस प्रकार ये साफ है कि कुछ वक्त में मुकदमा खत्म हो जाएगा, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। हमारे विचार में मुकदमे के जल्दी पूरा होने की आशा में अपीलकर्ता को असीमित वक्त तक के लिए सलाखों के पीछे रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उस मौलिक अधिकार से वंचित करना होगा, जैसा कि बार बार देखा गया है कि अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कैद में रहने को बिना सुनवाई के सजा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। ईडी की तरफ से एएसजी ने सिसोदिया को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में एंट्री पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को जमानत दी।
मनीष की समाज में गहरी जड़ें हैं, उनके भागने की कोई संभावना नहीं है। किसी भी स्थिति में राज्य की चिंता को दूर करने के लिए शर्तें लगाई जा सकती है। जहां तक सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना के संबंध में ये मामला काफी हद तक दस्तावेजी सबूतों पर निर्भर करता है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा पहले ही जब्त कर लिया गया है। ऐसे में सबूतों में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं। जहां तक गवाहों को प्रभावित करने की चिंता है, अपीलकर्ता की कड़ी शर्तें लगाकर उक्त चिंता का समाधान किया जा सकता है। पूरी की पूरी तरीके से आज जो जजमेंट आया और जिस तरीके के उसमें रिमार्क्स हैं, उससे सब क्लियर होता है कि ईडी ने कोर्ट में खड़े होकर ये कहा कि हमारी 5 या 6 महीने में इसकी ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसमें 400 से ज्यादा गवाह हों, जिसमें हजारों हजार डॉक्यूमेंट्स हों, जिसकी ट्रायल अभी तक शुरू ना हुई हो। ऐसे केस के बारे में ये स्टेटमेंट ईडी दे कोर्ट में, तो ये झूठी थी। और ईडी और सीबीआई इसको डिले करते करते यहाँ तक इतने टाइम लगा दिया उन्होंने। अब ट्रायल किस भी स्पीड से चले, इससे किसी को कोई लेना देना लगता है क्या? देखिए, कुल मिला के उनकी साजिश ये थी, भारतीय जनता पार्टी का इशारा ये था, नरेंद्र मोदी जी की सोच ये थी कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए, जिसमें वो पूरी तरीके से विफल हुए हैं। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत पर रिहा करने के अपने निर्णय में साफ कर दिया है कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है। ऐसे में मनीष को लंबे वक्त तक जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। केस से जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसीज के पास हैं, लिहाजा शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को जमानत दी जा सकती है। पहली शर्त 10 लाख के बेल बॉन्ड और 2 श्योरिटी जमा करनी होगी। दूसरी शर्त पासपोर्ट जमा करना होगा। तीसरी शर्त हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10-11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। चौथी शर्त गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करना होगा। आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं कि जैसे ही सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, इस पर सियासत तगड़ी शुरू हुई। आम आदमी पार्टी सिसोदिया की जमानत पर जश्न मना रही है, बीजेपी पर प्रहार कर रही है, तो इंडिया गठबंधन के नेता भी ईडी और सीबीआई को लेकर मोदी सरकार पर बरस रहे हैं। आइए देखते हैं सियासी टक्कर। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि अदालत ने उनको सभी मामलों से मुक्त कर दिया है। ये उनके लिए एक टेम्परेरी राहत है। यूं भी अदालतों के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं। कानून और हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो निष्पक्ष ढंग से काम करती है और जो लोग हमारे न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं उनके लिए ये सबक भी है और संदेश भी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व शिक्षा मंत्री को जमानत मिली तो सियासत भी जोरदार शुरू हो गई। एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा। न्यायालय ने उनको 17 महीने बाद जमानत के लायक समझा। जमानत कभी भी आपके आरोप से मुक्ति नहीं है। जमानत एक कुछ समय की राहत है जहां आप जेल से अलग रह के बाहर अपने घर में रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब बीजेपी के षड्यंत्रों की एक्सपायरी डेट आ गई। अभी सिसोदिया बाहर आए हैं, केजरीवाल भी बाहर आएंगे। बीजेपी कह रही है अभी जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। 2 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सांप सीढ़ी का खेल आम आदमी पार्टी के साथ खेल रही थी, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को पूरी पार्टी को जेल में रखो और तोड़ो, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ये तानाशाही के इनके एक्सपायरी डेट की शुरुआत है। आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, जरा पिछले हफ्ते के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने किए हुए वक्तव्य को पढ़ लें। कैसी बौखलाहट थी। और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है।
आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं सिसोदिया के पास एक चवन्नी नहीं मिली, उन्हें झूठे केस में 17 महीने तक जेल में डाले रखा। तो बीजेपी कह रही है बेल का मतलब बरी होना नहीं होता। ये क्यों हुआ? क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के स्कूल्स का काया पलट किया। बयानबाजी के आधार पर बिना किसी एविडेंस के अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वीकारा था एक इंटरव्यू में कि चवन्नी का सबूत भी नहीं मिला। बेल देने का मतलब एक्विटल नहीं होता, केस से बरी नहीं होता है। तो लालू यादव को भी माननीय न्यायालय ने बेल दी थी, लेकिन बाद में इसी न्यायालय ने उनको केस में कन्विक्ट किया था और जेल से सजा हुई थी। अभी मनीष सिसोदिया जी की जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो 17 महीने में उनको बेल मिल गई है। इसको ऐसे कोई सेलिब्रेट करने की उन्होंने करप्शन ही नहीं किया है, वो तो ईमानदार हैं, ये सच्चाई की जीत हो गई है। अरे भाई सच्चाई की जीत होती तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट उनको तभी बेल दे देते। सुप्रीम कोर्ट अभी जमानत ही दे सकता था, ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ। जब ट्रायल शुरू करेंगे तो कोर्ट और फैसला देगा, अभी तो जमानत ही दे सकता था। भाजपा की अदालत में कुछ और मिल सकता था तो वो दे दे। आम आदमी पार्टी से लेकर इंडिया गठबंधन के सभी नेता ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ा विलंबित फैसला है, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 17 महीने एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हैं, ये कहाँ का न्याय है? सरकार से फिर से अपने सवाल दोहराते हैं कि ईडी और सीबीआई को आप अपनी बपौती मानकर मत चलिए, ये आपकी बपौती नहीं है। शर्म आनी चाहिए जो इतने महीने साल जेल काट के आए हैं भ्रष्टाचार करके। उनका मुख्यमंत्री जेल में है, सैकड़ों उनके मंत्री जेल में है, सब भ्रष्टाचार के। जिस पार्टी का जन्म हुआ था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खत्म क्या किया? भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल में है और बेल मिली है, क्लीन चिट तुम्हें भी मिली है और उसकी खुशी मना रहे हैं। तो कितना स्तर इस पार्टी का गिर गया है। देर आए दुरुस्त आए, कितना कानूनन व्यवस्था है कि नहीं है ऐसे लगता है इस देश में। तो मनीष सिसोदिया को बेल मिला है तो अच्छी बात है, लेकिन ईडी के इंक्वायरी में सरकार का कोई संबंध नहीं है। मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को यकीन है कि केजरीवाल भी बाहर आएंगे। आज तक ब्यूरो।